नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत असाइनमेंट मेथड का अध्ययन करेंगे। क्या है असाइनमेंट मेथड या प्रदत्त कार्य विधि? इस विधि में वर्ष भर के संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर लिया जाता है, जिन्हें बालक एक निश्चित समय में पूरा करने का प्रयास करता है। ऐसे प्रत्येक खंड को प्रदत्त कार्य या अधिविन्यास या असाइनमेंट कहते हैं। प्रत्येक दत्त कार्य में कोई एक प्रकरण या अध्ययन अविष्ट रहता है और उसकी सहायता के लिए उचित मार्गदर्शन का समावेश कर दिया जाता है। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ शिक्षा का व्यक्तिकरण है। यूँ तो कुछ न कुछ मात्रा में कुछ स्वयं निर्भर कार्य विधि सदा से चली आई है, लेकिन इस विधि के आविर्भाव ने उसे कुछ विधिवत रूप प्रदान किया है। यह विधि छात्रों को अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान करती है। इस विधि में जब तक छात्र अपना एक अधिन्यास ठीक प्रकार से नहीं पूरा कर लेता है, तब तक उसे दूसरा अधिन्यास नहीं दिया जाता। जो छात्र अपना एक अधिन्यास समाप्त कर लेते हैं, वे दूसरा अधिन्यास स्वतंत्रता पूर्वक प्रारंभ कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अधिन्यास के साथ साथ आवश्यक निर्देश भी दिए जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थी शिक्षक से उचित परामर्श ले सकते हैं। वे सभी प्रकार के आवश्यक सामान से युक्त प्रयोगशाला और पुस्तकालय का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लिखे गए असाइनमेंट उच्च श्रेणी के हों। एक से प्रदत्त कार्य उपयोगी नहीं होते। शिक्षकों से उत्तम कार्य या उत्तम असाइनमेंट बनवाने की योग्यता होनी चाहिए। उन्हें पाठ्यवस्तु का गहरा ज्ञान होना चाहिए। साथ ही छात्रों के कार्य की प्रकृति का लेखा जोखा रखने के लिए अध्यापक को एक प्रगति चार्ट भी रखना चाहिए। इस चार्ट के आधार पर अध्यापकों को छात्रों के स्तर को जानने में सफलता मिलेगी और वह नीचे के स्तर के छात्रों पर विशेष ध्यान दे सकेगा और मेधावी छात्रों को अतिरिक्त अध्ययन कार्य और प्रयोगात्मक कार्य दे सकेगा। अब बात करते हैं हम अच्छे प्रदत्त कार्य की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असाइनमेंट। सबसे पहला है उद्देश्यपूर्ण, पर्पजफुल। अच्छे गृह कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। जिस कार्य का कोई उद्देश्य नहीं होता, उसके करने में विद्यार्थियों का मन नहीं लगता। निश्चित और स्पष्ट, डेफिनेट एंड क्लियर। अच्छा गृह कार्य निश्चित और स्पष्ट होता है। उसको देखते ही प्रत्येक विद्यार्थी को यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उसे क्या क्या और कितना कार्य करना है। जब तक विद्यार्थी को गृह कार्य के विषय में निश्चित और स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, तब तक उसे पूरा करने में उसका मन नहीं लगता। तथा विद्यार्थी को जो भी गृह कार्य दिया जाए, उसे सरल और बोधगम्य भाषा में स्पष्ट कर देना परम आवश्यक है। रुचिकर, इंटरेस्टिंग। अच्छा गृह कार्य विद्यार्थियों की रुचियों, रुझानों और स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार होना चाहिए। अतः विद्यार्थियों को गृह कार्य देते समय उनकी रुचियों, क्षमताओं और प्रवृत्तियों का ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा वे उसे पूरा करने में कोई रुचि नहीं लेंगे। पूर्व ज्ञान से संबंधित, रिलेटेड विद प्रीवियस नॉलेज। अच्छा गृह कार्य विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों से संबंधित होता है। स्मरण है कि यदि गृह कार्य विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं होगा, तो वे नवीन ज्ञान को सरलतापूर्वक ग्रहण नहीं कर सकेंगे। अतः शिक्षकों को इस संबंध में सतर्क रहना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अच्छा गृह कार्य व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है। अतः गृह कार्य देते समय विद्यार्थियों की बुद्धि, रुचि और अभिवृत्ति को ध्यान में रखना चाहिए। यदि गृह कार्य विद्यार्थियों की मानसिक योग्यताओं के अनुसार नहीं होगा, तो वे उसे पूरा करने में असमर्थ हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप गृह कार्य का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। इस दृष्टि से प्रखर बुद्धि वाले विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत जटिल और अधिक गृह कार्य दिया जाना चाहिए। उपयुक्त, रिलेवेंट। अच्छे गृह कार्य का पढ़े हुए पाठ से संबंध होता है। यही नहीं, उसके द्वारा पाठ के मुख्य तत्व दृढ़ भी हो जाते हैं। इस दृष्टि से गृह कार्य को विद्यार्थियों के व्यवहारिक जीवन में उपयोगी और उपयुक्त होना चाहिए। चुनौती देने वाला, चैलेंजिंग। अच्छा गृह कार्य विद्यार्थी के लिए एक प्रकार की चुनौती होता है। अतः गृह कार्य देते समय विद्यार्थियों के निष्पत्ति स्तर, अचीवमेंट लेवल को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी अपनी मानसिक योग्यता का अधिक से अधिक प्रयोग कर सके। जीवन से संबंधित, रिलेटेड टू लाइफ।
अच्छा गृह कार्य विद्यार्थियों के जीवन की वास्तविक समस्याओं से संबंधित होता है, अतः गृह कार्य देते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उसका संबंध विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से अवश्य हो, अन्यथा उसे पूरा करने में उसका मन नहीं लगेगा। समय का ध्यान, टाइम फैक्टर। अच्छे गृह कार्य में समय का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि छोटे विद्यार्थियों की अपेक्षा बड़े विद्यार्थी अधिक देर तक कार्य कर सकते हैं। इसलिए बड़े विद्यार्थियों को अधिक समय का और छोटे विद्यार्थियों को कम समय का गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ध्यान देने की बात यह है कि गृह कार्य देने की उक्त योजना तभी सफल हो सकती है जब शिक्षक आपस में मिलकर यह पहले से ही निश्चित कर लें कि कौन शिक्षक किस दिन कितना गृह कार्य देगा। इवैल्यूएशन। अच्छे गृह कार्य का सावधानी के साथ मूल्यांकन किया जाना भी आवश्यक है, अतः शिक्षक को चाहिए कि जिस कार्य को विद्यार्थी घर से पूरा करके लाएं उसका उचित मूल्यांकन करें, जिससे विद्यार्थियों की अशुद्धियाँ दूर हों और वे सने शुद्धियों की ओर अग्रसर होते रहें। अब बात करते हैं हम असाइनमेंट का या प्रदत्त कार्य का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ असाइनमेंट। सबसे पहला है प्रेरणादायक, मोटिवेटिव। कक्षा में विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान के प्रयोग का अवसर नहीं मिल पाता है। गृह कार्य विद्यार्थी को अर्जित किए हुए ज्ञान को अधिक से अधिक प्रयोग करने की प्रेरणा प्रदान करता है। स्वाध्याय की आदत का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी हैबिट। प्रदत्त कार्य करते समय विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही लिखने पड़ते हैं, अतः वे पुस्तकालय से विभिन्न विषयों की पुस्तकें घर पर पढ़ने के लिए लाते हैं। पढ़ते पढ़ते विद्यार्थियों को में स्वाध्याय की आदत विकसित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस आदि वांछनीय गुणों का विकास भी होता रहता है। समय की बचत, टाइम सेविंग। गृह कार्य में दिए हुए पाठ को कक्षा में दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इससे समय की बचत होती है। सीखने में निर्देशन, गाइडेंस टू इन लर्निंग। उचित ढंग से नियोजित किए हुए गृह कार्य द्वारा निर्देशन में सहायता मिलती है, इससे विद्यार्थी और शिक्षक दोनों शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। स्वयं क्रिया करने का प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू सेल्फ एक्टिविटी। गृह कार्य द्वारा विद्यार्थियों को स्वयं क्रिया करके अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अनेक अवसर मिलते हैं, इससे उनकी अभिव्यक्ति शक्ति विकसित होती है। हेल्प इन फिक्सेशन। मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों ने सिद्ध कर दिया है कि धारण अर्थात फिक्सेशन के लिए केवल स्कूल का ही नहीं अपितु घर का वातावरण भी शैक्षिक होना चाहिए। चूँकि घर के वातावरण को शैक्षिक बनाने में गृह कार्य विशेष सहायता प्रदान करता है, इसीलिए विद्यार्थियों को पाठ से संबंधित कुछ भाग घर पर याद करने के लिए अवश्य दिए जाने चाहिए। इससे अर्जित किया हुआ ज्ञान स्थायी हो जाएगा। धन्यवाद।